अपनी अपनी समाज में जाकर के वापस बैठ गए। जनक जी ने ये देखा तो जनक जी अकला उठे। नृपन बेलो की जनक अकुलाने बोले बचनाए रोष जनुसाने। और जनक जी अकला कर अत्यंत रोष पूर्वक वाणी का प्रयोग करने लगे और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और क्रमशः अपना अपना बल परीक्षण भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक पर करने लगे। पर तमक तक से उधर उधर ही उठे न कोटि भात बल करही तमक धर्यो धन मूल नृप उठे न चले ल जाए। ये महिपाल लज्जित होकर शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। और अब एक पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12 पर लगी उठावन पर टरे न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। अब मैं एक दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब कोई भी राजा अजगों की ओर आने का तो साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा व्यर्थ है, अब नहीं टूटेगा। और जब ये दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साथ सजा का सजा रह जाएगा और मेरी बेटी जानकी की मांग क्या सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे जिस समय घर में बेटी का जन्म होता है तो बेटी के प्रत्येक माता पिता कल्पनाएं करने लगते हैं। उसी
समय से कि जब बेटी सयानी होगी तो बेटी के पीले हाथ करके बेटी को निज हाथों से उठा करके डोली में बैठा करके विदा करूंगा। मैंने भी कल्पनाएं की थी कि जानकी की पीले हाथ करके जानकी को निज हाथों से उठा करके डोली में बैठाऊंगा, विदा करूंगा। पर मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई, आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। मेरे मित्रों, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ ले उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण उठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। क्या कोई साधारण कोट की वीर? अरे कोई साधारण कोट की वीर नहीं, सी स्वयंवर भूप होने का सबते सुभग एक दे का। कोई साधारण कोट की वीर नहीं। देव तनुजो देव तनुजो धारी मनुजो शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। उपस्थित नृपालो, जो भी वीर अजगों को दो खंडों में खंड खंड कर देगा उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुनो वो लाभ। पहला लाभ, ये कुंवरी मनोहरी कन्या उस वीर को प्राप्त होगी। कुंवरी मनोहर भी जाए पड़ी और कीरति आती कमुनी पावन हारी बिरंची जनो पर रचिवो न थानु दामुनी। पर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने ऐसा कोई वीर सृष्टि में रचा ही नहीं। क्या हुआ? आप लोगों को लाभ अच्छे नहीं लगे? काहू काहे यह लाभ न भावा। आरे काहू काहे यह लाभ न भावा। काहू न संकर जाप चढ़ावा। अरे उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, तिलमात्र भी नहीं हिला सके। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा में, रत्न गर्भा वसुंधरा में ऐसा कोई भी वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता और ये प्रमाणित कर देता कि मैं वीर हूं। अब जनी को माखे भट मानी, अभी जनी को
समाप्त हो गया, एक काल शेष बचा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि पैदे ही विवाहू। मैं ये मान लूंगा, मैं ये सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में बेटी ही नहीं, तो कैसे जानेगा कि बेटी का दुख होता क्या है? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पार घारी घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांधो की जानी वो प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है? अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते। या तो मैं यह कह दूं, जिनने कन्या जाई नहीं, जिनने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बिमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। याद करी वो समय, याद करी वो समय जब बेटी का कन्यादान वो पिता करता है। जिस समय बेटी के माता पिता बेटी के सन्मुख बैठ करके बेटी के पीले हाथ करते हैं, तो मान लो उस पिता को ऐसा लगता है, उस माँ को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। जिस समय बेटी की विदा होने लगती है, बेटी बार बार सबसे भेंट करती है, अपने भाइयों से भेंट करती है, अपने बहनों से भेंट करती है, और दृष्टि अचानक पड़ती है उस पिता पर, जो पिता बेचारा अकेले एक कक्ष में जाता है और बैठ करके जिस समय फूट फूट करके रोने लगता है। अचानक जिस समय वो बेटी देखती है कि मेरा पिता रो रहा है, दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। जिस समय वो माँ बेटी को रोता हुआ देखती है, जिस समय बेटी माँ को रोता हुआ देखती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, माँ माँ कहकर अपनी माँ की छाती से लिपट करके रोने लगती है। कल्पना करिए उस समय की, बाहुरी 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 बेटा ही महतारी और कहाई
बेटी बार बार जाती है, अपने माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। कातर बचिया सी वो बेटी, कातर बचिया सी वो बेटी, जब लिपट पिता से रोती है, मानो बचपन की यादों को, उस बेटी को अपना बचपना याद आ जाता है। मानो बचपन की यादों को वो अश्रु बहाकर धोती है। और याद करी वो समय जब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, जब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं विदेहराज महाराज जनक की कानून विलाप को सुनकर खुश हुए हमारे श्री देव सिंह राजपूत, जो कि रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं। आपकी तरफ से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है कि बेटी, एक समय वो था कि मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, आज समय बदला कि आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगा करके समझाने लगती है, कहने लगती है, मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और मेरी बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का अब पालन तुमको करना होगा। जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, बेटी बार बार अपने रोती हुई भाई को देखती है, रोती हुई बहनों को, सखियों को देखती है, रोती हुई माँ को देखती है। और जिस समय अचानक पिता के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि स्थिर हो जाती है। वो बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, बेटी को
पहले आप लोगों ने बेटी को विदा किया होगा। कल्पना करिए, जिस समय बेटी को विदा करके समस्त परिवार घर वापस लौट करके आता है तो उस घर में अंधकार छा जाता है। ऐसा लगता है घर नहीं, ये शमशान घाट हो गया। कल्पना करिए, बेटी के जाने से वो घर, कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, वो घर अकेला हो गया। और ध्यान दें, महाराज जनक जी की कारुणिक विलाप पर प्रभावित हुए हैं। आप हैं श्री परीक्षित जी के भाई मानसिंह राजपूत जी, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटी का पिता कहने लगता है, क्या घर में बेटी का जन्म लेना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हाय विधाता तूने भी, आए हाय विधाता तूने भी, यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला, जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। अरे कोई उस पिता से जाकर के पूछो, जिस पिता ने बेटी की पीले हाथ करके निज हाथों से बेटी को डोली में बैठा करके विदा किया हो, इस कष्ट को वो पिता बताएगा। उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है, रोती बेटी को देखो देख, रोती बेटी को देखो देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। और अगर नहीं है विश्वास तो कोई उस माँ से जाकर के पूछो, जिस समय वो माँ बेटी को पाल पोस करके इतना बड़ा करती है, और जिस समय वो बेटी कन्या दान करके बेटी को विदा करती है, इस कष्ट को उस माँ से बढ़कर के और कौन समझ सकता है। बेटी की ममता उस माँ के
ये संसार भला वो क्या जाने, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाख पराया धन है, बेटी लाख पराया धन है, पर ये हृदय का टुकड़ा होती है। कीमत वही समझते हैं, कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और कदाचित अगर घर में बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं है, सौभाग्य की बात है। क्यों? सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में वो खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी को, जिनसे प्रभावित हुए हमारे श्री पंकज टोमरे जी, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या सोचा था, कैसी कैसी कल्पनाएं की थी, पर कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। सोचा था जानकी के हाथ पीले करके जानकी को निज हाथों से डोली में बैठा करके विदा करूंगा, पर मेरी कल्पनाएं सब धूल में मिलकर के रह गई। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। मेरी लाडली तू मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्ही आज जो कल बनाने चलाऊं। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्ही आज जो कल बनाने चलाऊं। जिन हाथों में हल्दी लगनी थी सो दिल, वही आज हल्दी मिटाने चला हूँ। मेरी लाडली तू
जिन आंखों में आंसू, जिन आंखों में आंसू न आए थे आबोता को, वही आज आंसू बहाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोगल बनाने चला हूँ। अरे द्वार पालो इन इंद्रपालों से कहे दो, हुआ बंद सीता स्वयं पर बता दो, बुझा दो ये फानुस। अरे जिस पिता के दरवाजे में बारात आए और किसी कारणवश वो बारात वापस लौट करके चली जाए, तो क्या उस पिता को ये सजा हुआ मंडप क्या ये शोभा देगा? बुझा दो ये फानुस, नहीं कुछ भी भाता, क्योंकि अंधेरा गले से लगाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोगल बनाने चला हूँ। आए वीरों की जननी माँ धरा, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, आए वीरों की जननी कहानी वाली, धारा अपनी वीरों की करे तू देखो, करेगा तेरी आन, करेगा तेरी आन से कौन राजा, इन वीरों की अर्थी उठाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोगल तुम्हें आज जोगल बनाने चला हूँ। आजकल समाज में दहेज की लोभी मानो निरंतर बढ़ रहे हैं। जिस समय बेटी का पिता वर की खोज में जाता है तो बेटी के पिता से दहेज मांगा जाता है, और जिस समय वो बेटी का पिता धन नहीं दे पाता, क्या होता है इन बेटियों का? धन संपत्ति के लोभी मानो, क्योंकि धन संपत्ति के लोभी मानो, धन इतना वो ठहराते हैं कि निर्धन बेटी के वो दीन पिता धन उतना ना दे पाते हैं। जब बेटी का पिता कह देता है इतना धन दूंगा, और जब धन नहीं दे पाता तब क्या होता है इन बेटियों का? लालच बूटी ना मिलने पर, लालच बूटी ना मिलने पर इन बेटियों को सताया जाता है।
साहसी होती हैं जो ऐसे अपार कष्ट को भी सहन कर लेती हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो दुख को सहन नहीं कर पाती। तब क्या करती हैं ये बेटियां? कुछ रो रो करके सहेती हैं, कुछ ही रो रो करके सहेती हैं, निज जीवन कठिन बिताती है। कुछ व्यग्रो अधीर विवश होकर के जीवन समाप्त कर देती है। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी सीता ने इस अजगो को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी? धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो कहता बेटी मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैला सोता कर वो शिवाना जग में हंसी न होती हमारी, न धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया कि हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग, सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ सीता को। इस प्रकार महाराज जनक अधीर उठे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। समाज के सारे लोगों ने जनक जी की वाणी को सुना।